लेना दाऊ। पर अब तो आप समझ गए ना, पर्वतराज गोवर्धन की ये प्रथम पूजा है, इसलिए हमें ये पूजा ऐसे करनी है कि आने वाले समय में पर्वतराज सदा सदा के लिए संसार में देवत्व रूप में स्थापित हो सके। प्रभु, आप सच में करुणा निधान हैं। प्रभु, मैंने सुना था कि आपने राम अवतार में पाषाण बनी अहिल्या को अपनी चरण रज शबरी के जूठे बेर खाकर उन्हें दिव्य लोक में स्थान दिया था। केवट को हृदय से लगाकर उन्हें भव सागर से पार करा दिया था। पर आज मुझ पाषाण पर इतनी बड़ी कृपा, आपने इस पर्वत को देवत्व प्रदान कर दी। इस शापित गोवर्धन की पूजा आरंभ करने का निर्णय ले लिया। प्रभु, प्रभु पूजनीय मैं नहीं, आप हैं। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हुआ, और यदि आने वाले समय में आपकी लीला में किसी भी प्रकार मुझे सहभागी बनने का कोई अवसर प्राप्त हुआ तो वो मेरा परम सौभाग्य होगा। यशोदा, कान्हा के ऊपर जरूर कोई देव कृपा है, नहीं तो इतनी सी आयु में इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई कैसे कर सकता है। बस बस नंजी, अधिक प्रशंसा मत कीजिए मेरे लल्ला की। कहीं आपकी बुरी दृष्टि मेरे लल्ला को न लग जाए। मैं तो बस उसकी बातों की प्रशंसा कर रहा था। मत कीजिए काका, क्योंकि गोपाल को सिर्फ बातें करनी आती है और कुछ नहीं। अब क्या किया तुम्हारे गोपाल ने? काकी, अब उससे कोई कार्य होगा तो वो करेगा ना, इसलिए अब सारे कार्य राधा को ही करने पड़ रहे हैं। अब आप ही देखिए ना, गोवर्धन पूजा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करके न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। इसलिए अब गोवर्धन पूजा की सारी तैयारियां हमें करनी पड़ रही हैं। पर राधा, तुम ये पंचांग किसका लेकर आई हो और क्यों? ताकि हमें क्या आवश्यकता थी ये पंचांग लाने की, पर गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त निकालने के